सांसद हिसार लोकसभा क्षेत्र, उनके साथ हरियाणा की आन बान शान, हरियाणा का गौरव और लंदन ओलंपिक के ब्रोंज मेडलिस्ट योगेश्वर दत्त जी, हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर आर के मित्तल जी के साथ हमारी रजिस्ट्रार मैडम रितु सिंह जी के साथ मंच पर आ रहे हैं। आप सबका स्वागत है। पूनिया जी DYW, हम सबका स्वागत, हम आपका स्वागत करते हैं। साथ में सुरेश मलिक जी जो इस पूरे आयोजन के कर्ता धर्ता है। आदरणीय सुरेश मलिक जी, आए हुए अतिथियों का मैं चाहूंगा कि सभी पहलवान साथियों के बीच हम स्वागत करें। और सबसे पहले मैं वाइस चांसलर प्रोफेसर आर के मित्तल जी से अनुरोध करूंगा, आप हमारे लोकप्रिय सांसद विजेंद्र सिंह जी का शॉल उड़ाकर और साथ ही साथ बुक्के भेंट करके सुरेश मलिक जी से मेरा आग्रह है, हमारे आज के मुख्य अतिथि हिसार लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद विजेंद्र सिंह जी से अनुरोध, साथ ही साथ मेरा सुरेश मलिक जी से आगे मलिक साहब का नमस्कार भाई साहब। लगभग 1500 उनके साथ एक 400 आदमी उनके साथ आ रहे हैं। 2000 हो गए लगभग। तो ये बेसिकली इंटर यूनिवर्सिटी है। तो ये तो साल में एक बार ही इवेंट होता है। एक साल होता है। और ये बहुत बड़ा प्रेस्टीजियस है। इस यूनिवर्सिटी तो बहुत ही छोटी उम्र है इसकी। इसको करवाने के लिए कोई राजी नहीं होता। दूसरी बार हुआ हमारा। तीसरा है सर। दूसरी बार मेहनत है। तीसरा है। हाँ, दूसरी बार मेहनत है। तो यूनिवर्सिटी के साथ 2014 में बनी। बिल्डिंग ये आपकी उसकी यूनिवर्सिटी है, आपकी कौन सी? बहुत सुन के उनकी शिकायत ये थी कि यहाँ सब कुछ एंट्री दिवानी कराना। एक बार बुलाते रहे आपको पहले। बुलाने की बात में असली बात है। नौकरी पेशे की। नौकरी पेशे में भी इनके कई लोग लगाए हुए हैं और UGC के जितने सिलेबस है उसमें सब में रिजर्व सीट करी हुई है यहाँ के बच्चों के लिए, इस गांव के लिए। पता नहीं, ये तो कह रहे थे जी वो कमिटमेंट थी, लेकिन कर नहीं, हर डिपार्टमेंट में एक सीट है जी। हर डिपार्टमेंट UGC में दे सकते हैं एक हमको मेडिकल लग रहे जी। हाँ, 2 स्टूडेंट्स की तो तब पढ़ा रहे हमारा जी, तो तब तक हम रहे 4th क्लास में 3 बच्चे लग रहे हैं इस गांव में। 3 ही 5 टोटल लग रहे हैं अभी। स्पोर्ट्स के भी स्पोर्ट्स में भी लग रहे हैं आपके मन ना एक लग रहा है कि मजीद लग रहा है चौथा। मैंने 4th क्लास की बात करी पड़ा और तुम तो 2 है, 1 के 3 सब 170 के लिए नहीं 5 ऐसे लड़ी जरा किसी ने के बाद 150 आर के मित्तल जी का शॉल उड़ाकर और बुके भेंट करके सम्मान करें। मुल्तान सिंह जी और सुरेश मलिक जी। हमारे मध्य ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी रेसलिंग के ऑब्जर्वर के तौर पर डॉक्टर राजकुमार हुड्डा जी, बहुत जाना माना नाम कुश्ती के क्षेत्र में डॉक्टर राजकुमार हुड्डा जी मौजूद हैं। मेरा अनुरोध सुरेश मलिक जी से कि डॉक्टर राजकुमार हुड्डा जी का शॉल उठाकर और बुके भेंट करके आप मान सम्मान करें। हमारे मध्य मैडम रितु सिंह जी रजिस्ट्रार हैं चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी की। मेरा अनुरोध डॉक्टर आशा पूनिया जी से। आप सबको जानकर अभी हर्ष होगा, तो मेरा ये आग्रह आपसे रहेगा कि आप, क्योंकि ये आपकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बस
यूनिवर्सिटी है और आपके अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की यूनिवर्सिटी यदि फलेगी फूलेगी तो निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि आपकी जो लोकप्रियता है वो और ज्यादा इसी प्रकार से बढ़ती रहेगी। अंत में मैं पुनः सभी अतिथियों का, सभी आए हुए बाहर से मेहमानों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। राष्ट्र पर मरना सीखा। आप सब इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत ही आदर व मान के योग्य प्रोफेसर मित्तल जी वाइस चांसलर, और खास तौर पे क्योंकि सारे पहलवान हैं यहाँ पे, आपके लिए बहुत ही बड़े प्रेरणा के स्रोत योगेश्वर दत्त जी, पद्मश्री, ओलंपिक मेडल होल्डर, यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार श्रीमती रितु सिंह जी, डॉक्टर राजकुमार हुड्डा जी, डॉक्टर सुरेश मलिक जी, डॉक्टर शकुंतला बेनीवाल जी, श्री सुखबीर सिंह जी, उपस्थित सभी यूनिवर्सिटी की फैकल्टी और सभी देश के करीब 200 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ से अपनी अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे यहाँ पे करीब 1700 पहलवान जो आए हैं, मैं आप सबका भिवानी में और चौय बंसीलाल यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत करता हूं। और ये बड़ा हर्ष का विषय है कि एक बार पुनः 2 साल के अंतराल के बाद जिंदगी जो है वो सामान्य हो गई। क्या नज़ारा था, टोक्यो ओलंपिक बिना दर्शकों के हो रही थी, और मुझे तो समझ में नहीं आता, खास तौर पे जो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स हैं या एथलेटिक्स इवेंट्स हैं या फुटबॉल टाइप के जो खेल हैं, रेसलिंग है, वो बिना ऑडियंस के, जब तक ऑडियंस की तालियां ना हो, उनके नारे ना हो, एक एथलीट अपने आप को किस प्रकार से मोटिवेटेड रख सकता है, ये अपने आप में एक देखने वाली चीज़ थी। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज ये इतना बड़ा आयोजन यहाँ किया जा रहा है। 1700 एथलीट हैं, उसके साथ उनके कोचेस भी होंगे, टेक्निकल स्टाफ है, रेफरीज हैं, जजेस हैं, एक जिसको सही संज्ञा दी गई, एक स्पोर्ट्स का महाकुंभ है। और ख़ास तौर पे जब वो सिर्फ एक ही स्पोर्ट से संबंधित हो, एक ही स्पोर्ट के करीब 1700, 1800 या 2000 लोग सिर्फ रेसलिंग के एक जगह इकट्ठे होना और टूर्नामेंट होना अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग चीज़ है। बड़ा इसमें चुनौती होती है इसको ऑर्गेनाइज करने में। और मैं वाइस चांसलर को और यूनिवर्सिटी के सभी वो लोग जो इसके आयोजन से जुड़े हैं उनको मैं बधाई देता हूं। और आने वाले जो 3 दिन हैं जब ये चैंपियनशिप चलेगी, उसके लिए मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपका आयोजन जो है वो जिस प्रकार से शुरू हुआ है उसी प्रकार से उसका एक बहुत अच्छा समापन हो। मेरा खुद प्रशासन में रहने के नाते तजुर्बा रहा है 2-3 बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज कराने का, जिसमें एक तो चौटाला गांव में नेशनल चैंपियनशिप कराई गई थी वॉलीबॉल की। मेरे ख्याल से वो अपने आप का शायद इकलौता उदाहरण होगा कि एक गांव के अंदर नेशनल चैंपियनशिप कराई गई थी। तो कितना उसके अंदर चुनौती होती है उसको ऑर्गेनाइज करने में, यह मैं समझ सकता हूँ। तो इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। मुझे वैसे किसी भी स्पोर्ट्स के फंक्शन में जब बुलाया जाए, मेरे को सबसे अटपटा लगता है वहाँ भाषण देना, क्योंकि जहाँ पे
बच्चे हों और ख़ास तौर पर स्पोर्ट्स वाले हों, उनके बीच में किसी नेता को बुला के कहा जाए जी अब आप अपने 2 शब्द दीजिए प्रोत्साहन के, तो मुझे तो बड़ा अटपटा लगता है कि एक चालू इवेंट को रोक के, मैट्स खाली करा के और उसके बाद प्रोग्राम का आयोजन किया जाए। लेकिन ये कुछ ज़िंदगी की मजबूरियां हैं, कुछ औपचारिकताएं हैं जो हम सबको निभानी पड़ती हैं। जब हम बच्चे थे तो हमने भी ये सब झेला है। अब ये आप लोगों को 20 के वो कहते हैं जिसके थ्रू जाना पड़ रहा है। लेकिन मैं 2-3 बातें आपसे ज़रूर करना चाहूँगा। जैसा योगेश्वर दत्त जी ने भी कहा, अब खेलों का स्वरूप बदल गया है। अब खेल सिर्फ खेल भावना के लिए खेलने के लिए, सिर्फ पार्टिसिपेशन के लिए वो खेल नहीं बचा। अब भी यदि ये कोई कहे ना कि नहीं बेटा बस तुम पार्टिसिपेट कराए यही बहुत बड़ी बात है, वो दिन गए। वो दिन उस समय के हैं जब हम छोटे थे, जब मैं शायद 17-18 साल की उम्र में था, और उस टाइम जब हमारी टीम वगैरह या एथलीट्स जब जाते थे किसी बड़े इवेंट में, तो इसी बात का ढिंढोरा पीटा जाता था कि जी इतनी बड़ी हमारी टीम गई और उन्होंने पार्टिसिपेट किया। पूछो पार्टिसिपेट तो किया, नतीजा क्या लेके आए यार? किसी नतीजा तो कोई नहीं। पार्टिसिपेशन अपने आप में ही बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। तो वो ज़माना अब चला गया है, क्योंकि अब चारों तरफ पूरी तरह से प्रोफेशनलिज्म आ चुका है। पूरा स्पोर्ट्स का कॉर्पोरेटाइजेशन होना शुरू हो गया है। गेम में अब हर गेम में पैसा आ चुका है, स्पॉन्सरशिप्स आ चुकी हैं, सरकार की भागीदारी आ चुकी है। और मैं तो इसमें सबसे बड़ा उदाहरण हरियाणा का मानता हूँ। हरियाणा सरकार की जो खेल नीतियाँ रही हैं पिछले करीब 2 दशक में, उन्हीं का नतीजा है कि आज के दिन इतनी छोटी आबादी होने के बावजूद भी हमारा जो प्रदेश है वो, जहाँ तक मेडल्स की यदि बात की जाए इंटरनेशनल इवेंट्स में, चाहे वो एशियन गेम्स है, चाहे वो कॉमनवेल्थ है और चाहे वो ओलंपिक है, उसके अंदर मेरे प्रदेश की जो भागीदारी और उसके बाद जो उनकी अचीवमेंट है वो अप्रत्याशित है। करीब करीब 20 से 30% मेडल जो हैं वो हरियाणा लेके आता है। और इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। आप सारे देश से यहाँ आए हैं। जिस खेल में आप हिस्सा ले रहे हैं, ये वो खेल है आज के दिन जिसको कम से कम हिंदुस्तान में, जहाँ तक ओलंपिक का सवाल है, सबसे ज़्यादा उम्मीद आपसे होती है। मेरा मतलब है जो कुश्ती का जो खेल है, जो रेसलर्स हैं, उनसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा उम्मीद होती है, क्योंकि आज तक हमारे सबसे ज़्यादा मेडल जो हैं, इंडिविजुअल मेडल्स, वो रेसलिंग में आए हैं। और अभी जो तुरंत जो ओलंपिक जो टोक्यो वाले हुए थे, उसमें भी हमारे 2 मेडल उसके अंदर आए। और लेकिन अब वो कहते हैं ना, छीका टूट चुका है। पिछले 2-3 ओलंपिक में 2 बार इंडिविजुअल स्पोर्ट में ओलंपिक का गोल्ड मेडल भारतीय जीत चुके हैं। पहले अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में जीता, वो अपने आप में एक बहुत अप्रत्याशित उपलब्धि थी, लेकिन शूटिंग की फिर भी जो पहुंच है वो सीमित है। लेकिन उसके बाद जो नीरज चोपड़ा ने जो गोल्ड मेडल जीता, वो भी एथलेटिक्स के इवेंट में, वो अपने आप में मेरे अनुसार आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में खेलों में सबसे बड़ी उपलब्धि रही। तो अब आपसे और आपसे जो छोटे हैं, उन सब से अब ये उम्मीद है कि आने वाले टाइम में रेसलिंग का जो गोल्ड मेडल है, जो अभी तक मिसिंग है, वो आना चाहिए। क्योंकि हमारे को मेरे ख्याल से 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज आ चुके हैं अब तक रेसलिंग में। तो आप लोगों से सबसे ज़्यादा उम्मीद है कि रेसलिंग से अगला गोल्ड मेडल जो निकले, क्योंकि जिस प्रकार का पुश पिछले 20 साल में, और उसी का नतीजा है कि आज के दिन हमारे इतने मेडल्स आने शुरू हुए हैं। मेरे बचपन में वो दिन याद हैं जब कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल नहीं आया करते थे हिंदुस्तान के, क्योंकि उसमें ज़्यादातर देश जो हैं वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं। उसमें इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है और कॉमनवेल्थ के बहुत कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं। तो बहुत ऐसे देश हैं जिनकी खास तौर पे जो ट्रैक एंड फील्ड है उसके अंदर बड़ी महारत रही है। तो हमारे बहुत कम मेडल्स थे। लेकिन 2010 में ये सिलसिला शुरू हुआ और ये सिलसिला आज वहाँ पहुँच चुका है कि कॉमनवेल्थ का जो मेडल है, अब उसकी वो अहमियत नहीं रही जो आज से 20 साल पहले थी।
अब कॉमनवेल्थ से सारा फोकस शिफ्ट हो चुका है कि भैया एशियन गेम्स में कितने गोल्ड मेडल हैं और ओलंपिक में कितने मेडल हैं। तो उस स्तर पे हम अब पहुंच चुके हैं। तो मेरी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत उम्मीदें हैं पूरे देश को आपसे कि आपके इवेंट में, आपके डिसिप्लिन में आने वाले समय में बहुत मेडल्स हमें मिलेंगे, कुछ उच्चतम स्तर पे मिलेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं एक मांग रखी गई थी। वैसे तो ये यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में मांग मूंग का सिलसिला होता नहीं, यूनिवर्सिटी का अपना बजट वगैरह बहुत बड़ा होता है। ये मांग वगैरह तो हमारे जो गांव देहात के जो हैं वहाँ से होती है, लेकिन क्योंकि एक मांग रखी गई थी तो मैं अपनी तरफ से एक बस जो है वो यूनिवर्सिटी को उनके इस्तेमाल के लिए जिस तरह से भी उसको प्रयोग करना चाहें, प्रेफरेबली स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के लिए अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज़रूरत है तो उसके लिए मैं अनाउंस करता हूँ। साथ ही क्योंकि ये मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, यहाँ से लोगों ने मुझे बड़े भारी मतों से जिता के भेजा था, तो मैं इस मंच को जो मेरे क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी बात रखना ना रखूं ये भी उचित नहीं होगा। तो ये आप सब एथलीट्स हैं, आपका हालांकि वैसे इससे कोई वास्ता नहीं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि ये जो यूनिवर्सिटी है चौधरी बंसल लाल यूनिवर्सिटी, ये सारी की सारी यूनिवर्सिटी और इसके साथ लगते करीब 37 एकड़ और कुल मिला के 168 एकड़ ज़मीन जो है, यहाँ जो गांव है प्रेमनगर, सारी की सारी उसने दी हुई है फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी पैसा चार्ज नहीं किया हुआ है इसके लिए। तो उन गांव वालों की पिछले करीब 1.25 साल से कुछ मांगे हैं जो जिसके लिए वो आंदोलन कर रहे हैं, संघर्षशील हैं। मेरा वाइस चांसलर साहब से अनुरोध रहेगा जो उनके स्तर की हैं, मैंने उनसे डिस्कस भी की हैं अभी 3-4 चीज़ें, जो उनके स्तर की हैं वो कृपया करके उनको निपटाएं ताकि गांव वालों का जो ग्रीवेंस है वो दूर हो सके। जो राज्य सरकार और केंद्र में यदि कोई चीज़ उठाने की बात है वो मैं अपने स्तर पे आश्वासन देता हूं कि वो जो इनकी डिमांड्स हैं मैं उसको टेकअप करूंगा। और एक बार पुनः आपको इस आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई। मेरा सभी खिलाड़ियों से अनुरोध रहेगा और रेफरीज से भी अनुरोध रहेगा, प्ले फेयर, प्ले वेल। अंग्रेजी में कहते हैं मे द बेस्ट मैन विन, और यहाँ तो हैं भी मैन सारे, विमेन का कंपटीशन है नहीं। 20 इवेंट में आप 1700 रेसलर्स यहाँ आए हैं और आपका जो समय है यहाँ पे अगले आने वाले 3-4 दिन का वो सुखद हो, वो आरामदायक रहे, आपको अच्छी डाइट मिले। इसी ओलंपिक मेडलिस्ट योगेश्वर दत्त जी, वाइस चांसलर प्रोफेसर आर.के. विट्ठल जी, AIU ऑब्जर्वर डॉक्टर राजकुमार हुड्डा, डॉक्टर शकुंतला बेनीवाल, डॉक्टर सुरेश मल्लिक जी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ यहाँ पधारने के लिए और इस आयोजन को एक उत्सव में बदलने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।